सिर्फ 21 दिन। क्या ये सच में मुमकिन है कि कोई सिर्फ 21 दिनों में पूरी तरह बदल सकता है? ये सुनने में शायद किसी कहानी जैसा लगता है ना, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके पीछे एक गहरा सच छिपा है। तो चलिए, आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज हम जानेंगे 21 दिनों में 7 किलो, रहस्य का खुलासा। नहीं नहीं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो विज्ञान पर आधारित एक ऐसा सीधा साधा प्लान है जहां आपका खाना, मतलब आपका डाइट, और आपकी मेहनत यानी आपकी एक्सरसाइज, दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक ही मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इन 21 दिनों का असली वादा क्या है। फिर हम अपने शरीर के लिए सही ईंधन यानी हमारे डाइट प्लान को गहराई से जानेंगे। उसके बाद हम उस अग्नि यानी वर्कआउट को समझेंगे जो हमारे अंदर की ताकत को जगाएगी। फिर हम देखेंगे कि एक पूरा दिन इस प्लान के साथ कैसा दिखता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, 21 दिनों के बाद आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 21 दिन के वादे की। आखिर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ वजन के घटते बढ़ते नंबरों से कहीं ज्यादा है। ये वो खास समय है जब हम नई, अच्छी, सेहतमंद आदतें बनाते हैं और अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाते हैं। और आपको पता है, विज्ञान भी यही मानता है कि किसी भी काम को अपनी आदत बनाने के लिए 21 दिन कह सकते हैं, एक जादुई आंकड़ा है। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, रोज की छोटी छोटी आदतों को बदलना, जैसे हम कैसे खाते हैं, कब सोते हैं। दूसरा, ये जानना कि हमारी अपनी क्षमताएं कितनी हैं, हम असल में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तीसरा, पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाने में आत्मविश्वास बढ़ाना। और आखिर में सबसे जरूरी लक्ष्य, एक ऐसी जीवन शैली की नींव रखना जो सिर्फ इन 21 दिनों तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी हमारा साथ दे। किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए सही ईंधन की जरूरत होती है ना? ठीक वैसे ही हमारे शरीर के इस बड़े बदलाव की शुरुआत भी सही ऊर्जा से होती है। और वो ऊर्जा हमें मिलती है सही ईंधन से, यानी हमारे डाइट प्लान से। यहाँ हमारा मकसद शरीर को भूखा रखना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे वो पोषण देना है जिसका वो असल में हकदार है। योग गुरु इंदु जैन के मुताबिक इस पूरे प्लान की नींव इन 5 बहुत ही सरल नियमों पर टिकी है। पहला नियम है, धीरे धीरे और अच्छी तरह चबाकर खाएं। इससे ना सिर्फ खाना अच्छे से पचता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी सिग्नल मिलता है कि पेट भर गया है। दूसरा नियम, भोजन को मुंह में ही इतना चबाएं कि वो जूस की तरह पतला हो जाए। इससे पाचन और भी आसान हो जाता है। तीसरा नियम, शाम 6:30 बजे के बाद कुछ भी ठोस खाने से बचें, ताकि हमारे पाचन तंत्र को रात में आराम मिल सके। चौथा, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का भोजन करें। ये शरीर को डिटॉक्स करने और वाटर रिटेंशन कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। और पांचवा और सबसे जरूरी नियम, बताई गई एक्सरसाइज को अपने रोज के रूटीन का हिस्सा बना लें। जरा इस तस्वीर को देखिए, कितना रंगीन, कितना ताजगी भरा है ना? ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है, भोजन हमारा दुश्मन नहीं, दोस्त है। सेहतमंद खाने का मतलब बेस्वाद खाना बिल्कुल नहीं होता। ये पौष्टिक थाली इस बात का जीता जागता सबूत है कि स्वास्थ्य और स्वाद दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा, इस प्लान का एक और बहुत ही पावरफुल हिस्सा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जैसा कि डाइटिशियन रिचा ने अपने अनुभव से बताया, 16 घंटे का उपवास हमारे शरीर को अंदर से हील करने और रीसेट होने का मौका देता है। घबराइए नहीं, ये बहुत सिंपल है। मतलब खाने का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच रहता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र को जरूरी आराम मिलता है और शरीर खुद को रिपेयर कर पाता है। तो सवाल उठता है कि भाई, उन 8 घंटों की खिड़की में खाना क्या है? क्या भूखे रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको सही और पौष्टिक खाना है। जैसे आप दिन की शुरुआत इस तरह के पौष्टिक ओटमील से कर सकते हैं, या फिर फलों और सब्जियों से भरी एक ताजगी देने वाली स्मूदी से। याद रखिए, लक्ष्य शरीर को पोषण देना है, सजा देना नहीं। तो ठीक है, सही ईंधन तो हमने शरीर में डाल दिया, पर अब बारी है उस अग्नि को जलाने की जो इस ईंधन को ऊर्जा में बदलेगी। ये अग्नि है हमारा वर्कआउट प्लान, वो चिंगारी जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करेगी और हमारे शरीर में ताकत और सहन शक्ति भरेगी। इस वर्कआउट का एक मूल मंत्र है प्रोग्रेसिव ओवरलोड।
सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि हम अपनी मांसपेशियों को आराम का आदी नहीं होने देते। हम समय के साथ धीरे धीरे एक्सरसाइज की मुश्किल बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो वजन बढ़ाकर हो या फिर उसी एक्सरसाइज को थोड़ा और मुश्किल बनाकर। इसी सिद्धांत से हमारी मांसपेशियां बढ़ती हैं और हमारा शरीर मजबूत बनता है। जरा इस हफ्ते के प्लान पर नजर डालिए। देखिए, इसमें हर दिन का एक खास मकसद है। फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दिन है तो कोर और मोबिलिटी पर ध्यान देने के लिए भी दिन रखा गया है। और सबसे जरूरी, इसमें एक्टिव रिकवरी और पूरे आराम के लिए भी दिन है। मतलब ये एक पूरी तरह से संतुलित प्लान है जो शरीर को चुनौती भी देता है और उसे ठीक होने का समय भी। तो ये स्ट्रेंथ डेज और एक्टिव रिकवरी में क्या फ़र्क है, चलिए समझते हैं। स्ट्रेंथ डेज पर हम जंप, स्क्वाट्स और पुशअप्स जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से अपनी मांसपेशियों को चुनौती देते हैं। वहीं एक्टिव रिकवरी के दिनों में हम पैदल चलने या हल्की साइकिलिंग जैसी गतिविधियों से शरीर को आराम करने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने का मौका देते हैं। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिकवरी का मतलब आलस नहीं है। ये भी आपकी ट्रेनिंग का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि जब हम शरीर को आराम देते हैं तभी वो खुद को रिपेयर करता है, ठीक करता है और अगले चैलेंज के लिए पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनता है। तो अब तक हमने ईंधन यानी डाइट और अग्नि यानी वर्कआउट दोनों को अलग अलग समझा। अब देखते हैं कि जब ये दोनों साथ आते हैं तो एक पूरा दिन असल में कैसा दिखता है। तो पेश है हमारे एक आदर्श दिन का ब्लूप्रिंट। दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे एक एंटी इन्फ्लेमेटरी जूस से होती है जो शरीर की अंदरूनी सूजन कम करता है और आपको तरोताज़ा महसूस कराता है। फिर 11 बजे आपका पहला भोजन, जैसे कि एक प्रोटीन से भरपूर टोफू रैप। दोपहर 1 बजे के आसपास वर्कआउट का समय है। फिर 3 बजे आपका लंच, जैसे कि हल्की फुल्की ज्वार की सलाद। शाम 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए और रात 8 बजे डिनर के 1 घंटे बाद एक एंटी ब्लोटिंग टी के साथ दिन का अंत, जो पाचन को शांत करती है और आपको एक अच्छी नींद के लिए तैयार करती है। और अब सबसे ज़रूरी बात, ये 21 दिन हमारी मंजिल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक खूबसूरत सफ़र की शुरुआत है। ये वो समय है जब हम एक नई, सेहतमंद और खुशहाल जीवन शैली की नींव रखते हैं। जैसा कि एनी टाइम फिटनेस की गाइड में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, नई दैनिक आदतें बनाएं और जानें कि आप असल में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये 21 दिन हमें हमारी ही ताकत से मिलवाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ एक डाइट या वर्कआउट प्लान नहीं है। नहीं, ये खुद पर विश्वास करने का एक सफ़र है, अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने का एक मौका है और ये महसूस करने का एक तरीका है कि हम अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशी के मालिक खुद हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब मुमकिन है, क्योंकि वो तो है। असली सवाल तो ये है कि आपकी 21 दिन की यात्रा कब शुरू हो रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।